हेलो क्लास 11। कल हम लोगों ने बात करी थी आपसे आयन इलेक्ट्रॉन विधि समीकरण संतुलन के बारे में। आज भी मैं आपसे इसी समीकरण संतुलन के बारे में ही बात करूंगा। आज भी हम लोग जितनी बात करने जा रहे हैं वो समीकरण संतुलन, और वो भी आयन इलेक्ट्रॉन विधि। यानी आज मैं एक आयन इलेक्ट्रॉन विधि का दूसरा प्रॉब्लम आपके सामने लेके आया हूँ। ये इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है और इक्वेशन को हम लोगों ने सॉल्व करना है। देखिए, अब एक बात ध्यान रखिए, आप जो भी इक्वेशन यूज़ करते हैं इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। कल आपने जो इक्वेशन करा था वो एसिडिक मीडियम में था, यानी अम्लीय माध्यम में था। आज हम लोग जो इक्वेशन सॉल्व करेंगे ये आपका बेसिक मीडियम का यानी क्षारीय माध्यम का है। तो दोनों सवालों को करने में क्या डिफरेंस आ जाता है, उस डिफरेंस के बारे में हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे, और क्या कंडीशन आपको ध्यान रखनी है उसके बारे में थोड़ी सी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कि एसिडिक मीडियम है? कल आपका रिएक्शन में H+ चल रहा था, और अगर रिएक्शन में H+ चल रहा है इसका मतलब वो एसिडिक मीडियम में चल रहा है। आज रिएक्शन में आपका OH चल रहा है, OH चलने का मतलब होता है बेसिक मीडियम चल रहा है। तो एसिडिक मीडियम को बेसिक में कैसे कन्वर्ट करते हैं इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान दीजिए, और रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाएगा इस पर आप ध्यान दीजिए। आज थोड़ा हम लोग सवाल को शॉर्टकट में करेंगे। कल मैंने डीप बताया था आपको, आज थोड़ा शॉर्टकट में सवाल करेंगे। देखिए क्या करना है। पहला काम वही, आप हाफ रिएक्शन बनाइए। 4-5 स्टेप थे, कल भी मैंने बताया था, फिर बता रहा हूँ। पहला स्टेप क्या था? हाफ रिएक्शन बना दीजिए। दूसरा स्टेप क्या था? तत्व बराबर कर दीजिए। तीसरा स्टेप क्या था? ऑक्सीजन बराबर कर दीजिए। चौथा स्टेप क्या था? हाइड्रोजन बराबर कर दीजिए। पांचवा स्टेप क्या था? चार्ज बराबर कर दीजिए। 5 स्टेप में हम लोगों ने टोटल काम किया था। ठीक है, वही आज भी करना है हम लोग को। देखिए, मैं दोनों वही कंपेरिजन करके दोबारा कर रहा हूँ। मेरी पहली रिएक्शन में बना रहा हूँ, ध्यान दीजिए। मेरी पहली रिएक्शन है Br2 से बना रहा हूँ Br-, Br2 से Br-। एक बना रहा हूँ मैं Br2 से BrO3-। इसे इक्वेशन फर्स्ट कह दे रहा हूँ, अभी कुछ नहीं कह रहा, बाद में। इम्पोर्टेंट बात यह कि यहाँ पर एक ही से दोनों बन रहे हैं, एक ही से दोनों बन रहे हैं। एक इम्पोर्टेंट बात और बता दूँ आपको, इस अभिक्रिया में Br2 का Br- में रिडक्शन है और Br2 का BrO3- में ऑक्सीडेशन है। यानी एक ही अभिक्रिया में एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं। एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों काम हो रहा है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। ठीक है, और ऐसी रिएक्शन के लिए विशेष वर्ड यूज़ करा गया है, इसलिए हम लोग बोलते हैं असमानुपातन रिडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं इसको? असमानुपातन रिडॉक्स अभिक्रिया। मैं अलग से बात करूंगा इसके बारे में। चलिए एक काम करते हैं, तो कैसे बैलेंस करें? मैं चारों काम इकट्ठे करूंगा, ध्यान दीजिए आप। Br2 से बन रहा है Br-। पहला काम एलिमेंट, यहाँ पे 2 चल रहे हैं, मैंने 2 लगा दिए। ऑक्सीजन है नहीं, हाइड्रोजन है नहीं, चार्ज देखते हैं। यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है? 0 है। यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है? -2। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे -2। कौन सी संख्या बड़ी हो गई? 0। तो 0 में से कितना घटा दें कि -2 हो जाए? कॉमन सेंस की बात है। 0 में से कितना घटा दें -2 हो जाए? बोले साहब 2 घटा दो। चलिए 2 घटा दिए, और जो घटाते हैं वो इस तरीके से लिखते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। इक्वेशन बैलेंस हो गई, इक्वेशन बंद कह दिया इसको। इधर आइए, Br2 से बन रहा है BrO3-। ध्यान दीजिए आप, पहला काम एलिमेंट बराबर कर दिए। स्टेप बाय स्टेप चलो, सवाल कभी गलत नहीं होगा। Br2 से बना दिया BrO3, तो पहला काम था एलिमेंट बराबर, एलिमेंट मैंने बराबर कर दिए। दूसरा काम ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? एक भी नहीं। इधर कितने हो गए? 2 3 जा 6। तो आप क्या करोगे? 6H2O जोड़ दो, सिंपल सी बात है। 6H2O आपने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब तीसरा काम क्या था? हाइड्रोजन। आपको पता था ऑक्सीजन बराबर करने के लिए H2O जोड़ते हैं, और हाइड्रोजन बराबर करने के लिए H+। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो रहे हैं? 12। तो यहाँ पे क्या कर दूँ? यहाँ पे कर दूंगा 12H+। कोई दिक्कत नहीं। अब बारी आई चार्ज का, ध्यान दीजिए। इस साइड में टोटल चार्ज कितना है? 0, क्योंकि किसी पे कोई चार्ज दिखाई नहीं दे रहा है, तो टोटल चार्ज 0। इधर आइए, यहाँ कितना है? -2 है, +12। हाइड्रोजन का +12 हो गया, Br3 का -2 हो गया। टोटल कितना हो रहा है? +10। इधर 0। बताओ कौन सी संख्या बड़ी? 10। अब 10 में से कितना घटा दे कि 0 हो जाए? मैंने कल भी बोला था ऑप्शन केवल आप पे घटाने का ही है। कल वाला वीडियो देखो, अच्छा समझ में आएगा। तो इधर 10 चल रहा है, इधर 0 चल रहा है। 10 में से कितना घटा दो 0 हो जाए? तो 10 घटाना, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 10 इलेक्ट्रॉन। मैंने बताया था जितना घटाना उसको इलेक्ट्रॉन के रूप में आप लिखोगे। ये आपका दोनों इक्वेशन आपका बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब दोनों को इकट्ठा करके लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन
प्लस Br2। कल मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया था। आप इसको शॉर्ट में भी कर सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप कहो हाय अल्लाह इतना बड़ा सवाल कैसे होगा, कुछ नहीं है, इकट्ठा करके लिख दीजिए आप। ज़रूरी नहीं कि सारे का सारा स्टेप अलग अलग दिखाए जाएं, कोई ज़रूरी नहीं है। अब मैंने दोनों इक्वेशन लिख दी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या होता था, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन काटने होते थे हम लोगों को। ध्यान दीजिए, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2। तो मुझे क्या करना, देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, लेफ्ट साइड में 2, राइट साइड में 10। लेफ्ट साइड से राइट साइड का मैटर कट सकता है, परंतु यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है। तो मैं क्या करूँगा, इक्वेशन फर्स्ट में 5 का मल्टीपल मार दो। इक्वेशन फर्स्ट में क्या हो जाएगा, 5 का मल्टीपल कर दीजिए। तो जब आप 5 का मल्टीपल करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहीं पर डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट हो जाएगा, बचेगा क्या, ध्यान दीजिए। देखिए 6H2O लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, यहाँ से उठाया। अब 5 Br2 यहाँ पर, 1 Br2 यहाँ पर। देखिए लेफ्ट साइड का सारा चीज़ जोड़ के लिखा जाता है। तो ये भी Br2 है, ये भी Br2, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। तो 5 Br2 मल्टीपल चल रहा है, 5 Br2 और एक 6 Br2 कर दीजिए। ठीक है, इधर आ जाइए। अब 5 का मल्टीपल यहाँ पे चल रहा है तो क्या कर दिया, 10 Br नेगेटिव कर दिया, प्लस ये वाला लिख दिया 2 Br3 नेगेटिव लिख दिया, प्लस 12H प्लस लिख दिया। बोले साहब ये सवाल तो कल की तरह ही हुआ है। हाँ, मैं भी यही कह रहा हूँ, ये सवाल अभी तक कल की तरह ही है। अब क्या होगा आगे, इसको समझो आप। आपके जो क्वेश्चन दिया था उसमें OH चल रहा था, और समीकरण संतुलन का एक कायदा ये भी कहता है कि आपके क्वेश्चन में जो जो चल रहे हैं, जो जो आयन चल रहे हैं, जो जो कंपाउंड चल रहे हैं, वो आपके आंसर में भी निकल के आने चाहिए। ऐसा थोड़ा ना कि आंसर में तो उसको गायब कर दोगे, गायब नहीं कर सकते आप। तो आपके आंसर में भी वो चीज़ें निकल के आनी चाहिए। दूसरी बात, मैं ऐसे भी कह दूं कि ये क्षारीय माध्यम है क्योंकि OH लगा है। कभी कभी ऐसा होता है OH नहीं भी लगा होता, तो आप जब क्वेश्चन देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि सवाल के ब्रैकेट में लिखा होगा OH माइनस, वहाँ पे लिखा रहता है या क्षारीय माध्यम। तो आप समझ जाओ कि यहाँ पे कैसे भी करके आपको OH लाना है। जब तक यहाँ पे H प्लस है तब तक ये आंसर एसिडिक मीडियम का ही है, ये ध्यान रखने वाली बात है। जब तक यहाँ पे H चल रहा है तब तक ये आंसर एसिडिक मीडियम का ही कहलाएगा। आपको क्या करना है, बेसिक मीडियम का बनाना है, इसी को बेसिक मीडियम का बनाना है। अब कैसे बनाएंगे बेसिक मीडियम का, इस चीज़ को आप समझो थोड़ा सा। देखिए क्या करना होता है, जितने H चल रहे हों, जैसे यहाँ पे कितने चल रहे हैं, 12 चल रहे हैं, तो आप क्या करो, समीकरण में 12 OH माइनस दोनों ओर जोड़ने पर 12 OH माइनस आप दोनों तरफ जोड़ दीजिए। 12 OH माइनस दोनों, क्योंकि देखो दोनों तरफ अगर कोई संख्या बढ़ रही है दोनों तरफ अगर कोई संख्या बढ़ रही है तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखना, ये स्टेप करना तभी जब आपसे वो क्षारीय माध्यम का है। अम्लीय माध्यम का सवाल खत्म हो गया, आंसर आ चुका है। तो देखिए 12 OH जब दोनों तरफ जोड़ेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिए आप, 6H2O प्लस 6 Br2 प्लस 12 OH नेगेटिव जोड़ दिए मैंने लेफ्ट साइड में। अब इधर आ जाइए, 10 Br नेगेटिव प्लस 2 Br3 नेगेटिव प्लस 12H प्लस और 12 OH माइनस। ओके, तो 12H जोड़ दिए, 12 OH जोड़ दिए। अब ध्यान दीजिए, आप जानते हो अगर H2O को तोड़ा जाए तो क्या मिलता है, H प्लस और OH माइनस, यानी 1H2O इक्वल टू 1H एंड 1 OH। 1H2O इक्वल टू 1H एंड 1 OH। 12H एंड 12 OH इक्वल टू 12H2O। एक H और एक OH से एक H2 बन सकता है, तो 12H और 12 OH से 12H2 बन सकते हैं, और उसको आप इकट्ठा करके लिख सकते हो। तो लिख दीजिए, क्या हो जाएगा, देखिए एक स्टेप में और लिख रहा हूँ, 6H2O प्लस 6 Br2। इधर तो OH माइनस वैसे का वैसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इधर आ जाइए, 10 Br माइनस 2 Br3 माइनस प्लस क्या हो जाएगा आपका 12H2O। एक काम और कर दीजिए बस, क्या, देखिए H2 इधर भी चल रहा है और H2 इधर भी चल रहा है,
तो एक साइड में इकट्ठा करके लिखो, तो इस 6H2O से 12H2 कट जाएगा, तो इस साइड में कितना आ जाएगा 6H2O। यानी फाइनल आंसर क्या निकल के आएगा 6Br2 प्लस 12OH माइनस से बनेगा 10Br माइनस 2BrO3 माइनस 12 में 6 चले गए 6H2O। अब देखिए इसमें से H प्लस गायब हो चुका है और OH आ चुका है। OH के आने का मतलब क्या है, कैसा हो गया, ये बेसिक नेचर हो गया। आंसर आपके सामने। तो एसिडिक नेचर में लाना है या बेसिक नेचर में, ये डिपेंड करेगा कंडीशन पे कि वहाँ पे कौन सा कंडीशन आप काम कर रहा है, और कंडीशन को वो आप लोग देखो कि आप लोगों ने वहाँ पे क्या करना है। ठीक है, तो इस तरीके के बहुत सारे सवाल हैं। आयन इलेक्ट्रॉन विधि को आप फिनिश कीजिए। कल मैं आपके सामने लेके आऊँगा ऑक्सीकरण संख्या विधि, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, जिसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे। खूब सारे सवाल कीजिए। अगर कोई सवाल नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में उसको डाल दीजिए, मैं उसको सॉल्व आपके सामने भेज दूंगा। ओके, तो इसे कंप्लीट कीजिए, फिर मिलेंगे हम लोग। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।